चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर सब लोग कि किसी अणु में परमाणु पर उत्पन्न सापेक्षिक आवेश को उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ही दिखाया गया बुआ कि एक ही तत्व की ऑक्सीकरण संख्याएं अलग अलग हो सकती है, क्योंकि CH4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है और CCl4 में कितना है। चलिए CH2Cl2 में 0 है ना। तो 3 अणु है और तीनों में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी है, अलग अलग है। चलिए जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना -1। अब देखिए फ्लोरीन का कभी धनात्मक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। याद रखिए, पूछेगा अगर कि किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कभी धनात्मक नहीं होती है तो क्या होगा, फ्लोरीन हमेशा -1 या कभी कभी 0। चलिए जितने हाइड्रोजन हैं उस सामान्य रूप से ऑक्सीकरण संख्या कितना विशेष परिस्थिति में बदल सकता है, और धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक ना। बोलिए वेरी गुड। आइए देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम का कितना। चलिए उदासीन अणु में सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना 0 होता है। अब इसी आधार पर आपको KMnO4 में बतावल गया कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या है ना, और H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। अब इसी आधार पर और देख लीजिए, अगर रहेगा निकालने के लिए कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, नाइट्रोजन की, तो सेम रूल से न चलेंगे। बोलिए हाइड्रोजन का कितना प्लस, नाइट्रोजन का X ना, और ऑक्सीजन का -2। अब उन्हें कितना जोड़ के कितना 0। 1 + X - 6 बराबर, तो X - 5 बराबर X बराबर कितना 5 हो गया। तो X बराबर कितना हो गया, यानी HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 5 है। चलिए अब इसी तरीका से H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, फास्फोरस की। तो बताइए हाइड्रोजन का 1 ना, 1 × 3 ना, प्लस X प्लस -2 गुने कितना बराबर 0 ना। चलिए 3 + X - 8 बराबर, तो X - 5 बराबर X बराबर कितना 5 हो गया। ये सब क्वेश्चन आता है, आया भी है। ठीक है जी। तो उदासीन अगर अणु रहेगा, देखिए ऑक्सीकरण संख्या का यूज कहाँ कहाँ है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक बंधन पढ़ेंगे या कंपाउंड पढ़ेंगे, वहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या देखें। तो ये सब देख करके यू मस्ट बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाना चाहिए कि ये छोटा टॉपिक है और इसका कहाँ कहाँ यूज है। ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझना है सीरियसली। तो ऑक्सीकरण संख्या है, इस आधार पर जैसे क्वेश्चन अगर पूछा गया ऐसा NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या, Ni की ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए जिसका निकालना है उसको X मान लिए। और ये CO क्या है, CO उदासीन है, यानी उदासीन लिगेंड में आता है, यानी CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तब बताइए 0 × 4 होगा ना, और सब जोड़ जाड़ के कितना 0, तो X बराबर 0 ना, यानी NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0 है। ठीक है भाई।
चलिए इसी तरीका से अब देखिए Na है Cl4, ठीक है, और यहाँ पर -2 है, ऐसा लगा हुआ है या ऐसा लिखा रहेगा NiCl4, ठीक है ना, और ये 2- ऐसा लिखा रहे। अब देखिए अगर रहेगा कि यहाँ निकेल का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, चलिए तो क्या होगा, X हो जाएगा, और क्लोरीन का होता है -1 ना, -1 गुने, अब देखो यहाँ क्या होगा, बराबर -2 ना चार्ज है, तो उदासीन रहता तो 0 होता, लेकिन माइनस है तो कितना होगा, -2। अब x - 4 बराबर -2, अब x बराबर -2 और प्लस, तो x बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो निकल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई। तो इस तरीका से ये हमेशा काम आने वाला टॉपिक है। चले जल्दी इसको उतारिए।